तारीख 5 जुलाई 2024, समय शाम 7 बजे। दिन रोज की तरह ही साधारण था और शाम हो चली थी। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग अपने नए बने घर के पास थे। घर के पास वे अपने किसी दोस्त से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान 6 बाइक सवार लोग आते हैं और आर्मस्ट्रांग पर हमला कर देते हैं। अचानक हुए इस हमले को आर्मस्ट्रांग समझ नहीं पाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश नाकाम रहती है। के आर्मस्ट्रांग पर बाइक सवार बदमाश धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ कई वार करते हैं और फिर तुरंत ही फरार हो जाते हैं। आर्मस्ट्रांग को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अचानक शुरू हुआ मौत का ये खूनी खेल कुछ ही मिनटों में शुरू और कुछ ही मिनटों में फिर खत्म भी हो जाता है। आसपास के लोग सकते में आ जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पोस्ट भी सामने आया है। उन्होंने इस पर शोक जताया है। इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने इस पर क्या पोस्ट किया और राजनीतिक गलियारों में यह हत्या कैसी हलचल मचा रही है, वो आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस घटना का एक कथित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक संकरी सी गली है, जिसमें पहले कुछ लोग भागते हुए दिखाई देते हैं। संभवतः लोग घटना में डर से भागे हो सकते हैं। इसके तुरंत बाद पहले 2 और फिर एक बाइक तेजी से गली से बाहर निकलती दिखाई देती है और फिर बाइक सवार भाग जाते हैं। इसके बाद गली में दूर हल्ला सुनाई देता है। लोग घरों से निकलकर उस ओर भागते हैं। गली में भीड़ जमा हो जाती है। फिर एक महिला आती है और अपनी स्कूटी को साइड में लगाती हुई गली में देखती है कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। महिला घर में जाते समय अंतिम वक्त तक भी उस ओर देखती रहती है, शायद ये समझने की कोशिश कर रही हो कि वहाँ आखिर हुआ क्या है। ये सीसीटीवी कथित तौर पर वारदात को अंजाम देने के बाद का बताया जा रहा है। जैसे ही यह घटना होती है, पुलिस हरकत में आ जाती है और मामले की छानबीन करती है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये हत्या आपसी रंजिश और बदले की भावना के कारण हुई है। इस हत्याकांड में आरकोट सुरेश गैंग का नाम सामने आया है। पिछले साल तमिलनाडु में आरकोट सुरेश नाम के एक हिस्ट्री शीटर की हत्या हो गई थी। सूत्रों की माने तो आर्मस्ट्रांग की हत्या के तार भी उसी घटना से जुड़े हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस ने मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आरकोट सुरेश के भाई समेत सभी सुरेश के करीबी बताए जा रहे हैं। मामले में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें सबसे छोटे आरोपी की उम्र महज 22 साल की बताई जा रही है। वहीं सबसे उम्र दराज आरोपी 48 वर्ष का है। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके नाम है संतोष, उम्र 22 वर्ष, मणिवन्नन, उम्र 25 वर्ष, थिरुवेंगदम, उम्र 33 वर्ष, अरुल, उम्र 33 साल, रामू, उम्र 38 साल, पोन्नई बाला, उम्र 39 साल और यही आरकोट सुरेश का भाई भी है। थिरुमलाई, उम्र 45 साल और सेल्वराज, उम्र 48 वर्ष। पुलिस इस मामले में सभी 8 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चेन्नई उत्तर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच के लिए 10 टीमों का गठन किया है। पुलिस ने क्राइम सीन से एक बड़ा चाकू भी बरामद किया है। माना जा रहा है कि शायद इसे हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हो। खबरों के मुताबिक इन्वेस्टिगेटिव टीम में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि 6 हत्यारों में से 4 ने किसी फूड डिलीवरी कंपनी की टी-शर्ट पहनी हुई थी। इस मामले में राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रमुख थिरु आर्मस्ट्रांग की क्रूर और घृणित हत्या से गहरा सदमा लगा है। उनके परिवार, उनके दोस्तों और उनके साथियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता तमिलनाडु सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं और मुझे विश्वास है कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सभी दोषियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जाए। इसके अलावा बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने पोस्ट किया कि बीएसपी तमिलनाडु स्टेट यूनिट के अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रांग की उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई नृशंस हत्या अति दुखद और अति निंदनीय है। वे पेशे से वकील श्री आर्मस्ट्रांग राज्य में दलितों की सशक्त आवाज के रूप में जाने जाते थे। सरकार दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई करे। इस घटना के बाद तमिलनाडु में बीएसपी समर्थकों ने आक्रोश रैली निकाली और इस घटना की जल्द से जल्द जांच पूरी करने की मांग की। साथ ही मामले में संलिप्त सभी आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की भी मांग की जा रही है। வீர வணக்கம்